नगर निकाय का चुनाव का बिगुल बज चुका और ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें बीजेपी की क्या किया गया है और कितने सीटें जीतने की लक्ष्य है? बलिया में 10 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका सीटें हैं। देखिए, इस बार बीजेपी ने यह उद्देश्य बना रखा है कि जैसे हम केंद्र में अपनी सरकार बना चुके हैं, प्रदेश में अपनी सरकार बना चुके हैं, उसी तरह नगर पंचायत और में भी हम अपनी सरकार बनाएं। हम फुल स्वीप मारने में यकीन रखते हैं और हमारी तैयारी भी उसी तरह है कि हम 12 सीटों में हमारे प्रयास रहेगा कि हम 12 की 12 जीत कर आएँ। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आजकल काफ़ी और हर एक जनता के जुबान पे एक ही सवाल गुजर रहे हैं, अतीक अहमद और अतीक अहमद की हत्या को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। इस हत्या को लेकर किस तरह से आप देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह के उनके अपराध थे, जिस तरह उनका चरित्र था, जिस तरह का उनका जीवन था, उसके बाद परिणाम उनका यही होना था। एक हमारे यहाँ कहावत है कि जो बोए बीज बबूल का सो आम कहाँ से खाए। तो उन्होंने जीवन भर बबूल बोए हैं, ना जाने कितनी औरतों को अपने सुहाग से दूर किया, कितनी माताओं के कोख उन्होंने उजाड़ दी। तो उनके साथ तो निश्चय ही इस तरह का होना था और यह कहीं ना कहीं वह भी जानते थे, उनका परिवार भी जानता था कि इस रास्ते पर चलने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेलियर बता रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, इनको यह समझना चाहिए कि इनकी यह दुर्गति जनता द्वारा बार बार क्यों हो रही, क्यों जनता इनको नकार रही है। जब किसी माफिया पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो यह मछली जो पानी से निकल जाए जैसे तड़पड़ाती है, वैसे ही ये तड़पड़ा रहे हैं। एक व्यक्ति क्यों, जो इसको उमेश पाल को जिनको इन्होंने मारा, जो 2 पुलिसकर्मियों को मारा, जिस वकील को मारा, क्या उसका घर परिवार, उसका कुछ नहीं था? उसके लिए तो इनकी तरफ से कोई किसी तरह का बयान नहीं आता। पर जब भी किसी माफिया के प्रति कोई कार्रवाई होती है तो यह उसके बचाव में ऐसे उतरते हैं जैसे उनके अब्बा जान हो। तो यह मुझे लगता है कि उनको सीखने की आवश्यकता है। इस समय काफ़ी चर्चाओं में असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे घटना को लेकर कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेलियर बताया है और मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं योगी जी का। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? तो ओवैसी जी से हम लोग और किस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं? ओवैसी जी हुए, अखिलेश यादव हुए, कांग्रेस पार्टी हुई, ये किस तरह का, इसी तरह का बयान कर सकते हैं ना। इनसे हम यह उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह यह न्याय के साथ देंगे नहीं। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको दिखता है कि हमारा वोट बैंक किसके साथ है, मुसलमान हमारे वोट बैंक है, तो कुछ भी करें वह सब मंजूर और उनका हम साथ देंगे, इस तरह का ये काम करते हैं। और शायद यही वजह है कि दिन पर दिन इनका जनाधार खत्म होने के कगार पर आ गया है। आखिरकार अतीक अहमद की हत्या के जिम्मेदार कौन हो सकता है? उनके कर्म हो सकते हैं, उनका जीवन हो सकता है, दूसरा कौन उनका हत्या करेगा? अतीक अहमद एक विधायक भी है और सांसद भी है। क्या जनप्रतिनिधि की हत्या कहेंगे या एक माफिया की हत्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि होता क्या है? जिससे जनता प्रेम करे वही तो जनप्रतिनिधि बनता है। अब हम किसी को डरा के, धमका के, बंदूक की नोक पर अगर हम कोई पद पाले तो हम जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। वह एक माफिया हैं और आजीवन उनके साथ, उनके जीवन के साथ ये जुड़ा रहेगा कि वह एक माफिया थे जिन्होंने निर्दोषों की हत्या की थी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो यही होना चाहिए था और यही हुआ और इसको लेकर आम जन में काफ़ी खुशी है। जरूर इस बात का तरीका कुछ और हो सकता था, परंतु इसको लेकर आम जन खुश है। आज एक रिलैक्स महसूस कर रहा है कि अब हमारे जिस क्षेत्र का वो था, प्रयागराज की तरफ का था, अब आप जाके जहाँ वहाँ की जनता को देखिएगा कितने वो आज उनका मनोबल बढ़ा है कि नहीं, हम अपनी सरकार में सुरक्षित महसूस अपने आप को कर रहे हैं। अतीक अहमद की संबंध आतंकी संगठनों और पाकिस्तान से संबंध होने की बात आ रही है। क्या लगता है इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है? 100% इस तरह के जितने माफिया, विशेषकर जो मुसलमान बिरादरी से जुड़कर आ रहे हैं, जिनका नाम आ रहा है, यह पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व यह मिलकर यह प्रयास कर रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह भारत का नया उदय हो रहा है उसको रोका जाए और यह सारे गुर्गे पाकिस्तान से लेकर दुबई से सब ये संचालित होते हैं। तो ऐसे सारे गुर्गों का खात्मा बहुत जरूरी है। इस घटना के बाद आपकी सरकार का अतीक की पत्नी और उनके बेटे पर कोई सहानुभूति? नहीं, सहानुभूति उसके प्रति होती है ना जिसने कुछ सहानुभूति का काम किया हो। जो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारे, लोगों के घर में बम फेंके, लोगों की महिलाओं को, बच्चियों को बुरी नज़र से देखे, उनका बलात्कार करे,
ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति का किस बात की है? और अगर उनकी पत्नी को इतना ही बुरा लग रहा है तो उनको अपने पति को उसी समय रोक लेना था, यह करने से कि आप किसी के सुहाग को उजाड़ेंगे तो कल को आप भी उजड़ जाएंगे। तो हमारी तो किसी तरह की कोई सहानुभूति उनके प्रति नहीं है। जितनी कठोर से कठोर सजा मुमकिन हो सकती है उनके प्रति, वह बिल्कुल कानून के दायरे में उनके साथ होनी चाहिए। क्या माफिया के अंत पर क्या आप खुश हैं? बिल्कुल, मैं ही नहीं खुश हूँ, मुझ जैसा हर आम नागरिक आज खुश है, आज चैन की सांस ले रहा है कि ऐसे माफियाओं का यह देखिए, ये एक गया है, संदेश गया है कि भले ही आप कितने भी अपने आप को बड़ा समझते हो, आपको यह लगता हो कि आपका अंत नहीं हो सकता, यह गलत है। जिसको आपने दबाया है, जब उसको मौका मिलेगा वह आपको दबाएगा। तो किसी के प्रति इस तरह का भाव ना रखकर और समाज में अपना एक नया आयाम हासिल करें, यही मेरा सभी से अनुरोध रहे। विपक्ष एक और सवाल बराबर खड़ा कर रहा है कि केवल मुख्यमंत्री केवल एक जात विशेष को टारगेट कर रहे हैं, बाकी लोगों पर नहीं कर, क्योंकि अन्य भी कई ऐसे अपराधी हैं उनके ऊपर क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई होती है? क्यों? विकास दुबे तो मुझे नहीं लगता किसी जात विशेष या धर्म विशेष के थे। विकास दुबे तो हिंदू थे। मुख्यमंत्री जी के सामने किसी भी इस तरह के उसका आप उम्मीद नहीं रख सकते कि मुख्यमंत्री जात पात में विश्वास रखते। वह स्वयं एक योगी हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़कर और योग धर्म अपनाया है। तो वैसे व्यक्ति से आप उम्मीद करते हैं कि वह जात पात करेंगे? हाँ, उनकी एक ही जात है, उनकी एक ही निष्ठा है, वह है उनका देश, उनका प्रदेश, जिसके प्रति वो निष्ठावान है। और जो भी इस प्रदेश की तरफ आंख उठाकर देखेगा वह सच में उसको मिट्टी में मिला देंगे। जिस तरीके से ये घटना हुआ, घटना के बाद पूरी यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है, इस परिस्थिति में आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोग बताया कि आज कानून व्यवस्था काफी बेहतर है। इन परिस्थिति में आप उत्तर प्रदेश की जनता से क्या मैसेज देना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? बिल्कुल, आप सुरक्षित हाथों में हैं। उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक सुरक्षित हाथों में है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए, महाराज जी के लिए एक ही विषय सबसे बड़ा शुरू से रहा है। हम याद कराना चाहते हैं आप समस्त उत्तर प्रदेश के लोगों को कि जब कोविड का वह काल था जिसमें उन्होंने स्वयं अपने पिता को खोया, पर वह मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने के लिए अपने पिता को देखने तक नहीं गए कि नहीं, मेरे लिए पहले मेरी राज्य की जनता है। उस व्यक्ति से बढ़कर प्रेम इस राज्य को कोई नहीं कर सकता है, इस क्षेत्र की जनता को कोई नहीं कर सकता है। और कानून व्यवस्था जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट दिया है, वह उम्मीद पर हम 100% खरा उतरेंगे। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें। क्या इस घटना के बाद नगर निकाय चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, नगर चुनाव तो वैसे भी मेरे यहाँ 4 टाउन एरिया है और मैं कह सकती हूँ कि मेरी विधानसभा में मुझे 20,000 वोट मात्र टाउन एरिया से मिला था। तो नगर तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी का है और नगर के लोगों में ज़्यादातर व्यापारी भाई होते हैं जो व्यापार करते हैं। उनके मन में भी आज सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम अपना आराम से हम व्यापार कर सकते हैं, बहनें बाजार कर सकती हैं, बच्चियां पढ़ने जा सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रभाव हमारे नगर पंचायत में पड़ेगा।